जी लास्ट टाइम हमने बाइनरी अरिथमेटिक के ऊपर बात की थी, कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग ली थी। उसके बाद कंप्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर्स को स्टडी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वंस कंप्लीमेंट और टूज कंप्लीमेंट किस तरह से फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है साइन नंबर्स, यानी ऐसे नंबर जिनके साथ साइन मेंशन होता है, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव वैल्यू। तो उसके उसके लिए भी मैंने आपको कल थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दी थी कि आपके पास जो साइन डाटा होता है उसके लिए हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यूज की जाती है। जब आपके पास साइन न्यूमेरिक डाटा है तो बाइनरी फॉर्म में उसके लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यूज होती है, क्योंकि बिट जो है वो स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट है। उसमें या जीरो स्टोर हो सकता है या वन स्टोर हो सकता है, ऐसे ही है। जी सर। तो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन को यूज करने के लिए हमारे पास बिट जीरो हो या वन होती है। ठीक है, जीरो का मतलब आपका नंबर पॉजिटिव है और वन का पॉजिटिव मतलब नंबर नेगेटिव है। नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव। आपके पास जो साइन इंटीजर्स होते हैं उनको बाइनरी फॉर्म में तीन तरीकों से लिखा जाता है। बाइनरी फॉर्म में तीन तरीकों से लिखा जाता है जो आपके पास साइन इंटीजर है। पहला फॉर्मेट है उसका साइन मैग्नीट्यूड फॉर्मेट। ये यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल में लिखे हुए हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है इन तीनों फॉर्मेट के ऊपर। साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, ये तीन फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, ये तीन फॉर्मेट है जिसमें आप साइन नंबर को मेंशन कर सकते हैं। साइन मैग्नीट्यूड पहला फॉर्मेट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो भी डाटा होता है उसमें एक बिट साइन की होती है और बाकी जितनी भी बिट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड बिट। क्लियर? यानी हमारे सर पास मैग्नीट्यूड साइन का एक दफा मैग्नीट्यूड बता दें। फॉर्मेट जो है उसमें आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी साइन के लिए यूज होगी और बाकी जितनी भी बिट हैं वो सारी मैग्नीट्यूड बिट या डाटा बिट या इंफॉर्मेशन बिट्स कहलाती हैं। ठीक है, और साइन बिट जो होती है वो जीरो इंडिकेट करती है कि पॉजिटिव नंबर है और वन इंडिकेट करता है कि ये नेगेटिव वैल्यू है। क्लियर? यस सर। जी सर। अच्छा, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैंने आपको बताया कि जो आपके पास लेफ्ट मोस्ट बिट है जिसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं वो साइन के लिए यूज होनी है और बाकी बिट मैग्नीट्यूड के लिए यूज होनी है। मैग्नीट्यूड। तो ये उसका अच्छा। फॉर्मेट है, साइन मैग्नीट्यूड का फॉर्मेट है। अब इसके लिए ध्यान में रख लें कि अगर आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों सूरतों में उसका जो मैग्नीट्यूड बिट्स होंगी वो सेम होंगी। आपका नंबर, आपकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों सूरतों में मैग्नीट्यूड बिट्स सेम होंगी। तो चेंज कहाँ पे आएगा? सिर्फ साइन बिट पे। साइन बिट में चेंज आएगा। अगर पॉजिटिव है, नंबर पॉजिटिव है तो वहां पे साइन बिट जीरो यूज होगी। अगर नंबर नेगेटिव है तो वहां पे साइन बिट वन यूज होगी। अब जैसे यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है, +25। +25 को एक्सप्रेस किया जा रहा है कितनी बिट में? 8 बिट में, 8 साइन बिट यूजिंग साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। ठीक है, अब साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में आपने जो साइन बिट यूज करनी है वो आप साइन बिट यूज मेंशन कर देंगे और बाकी तमाम बिट्स मैग्नीट्यूड बिट्स कंसीडर होंगी। ठीक है, जैसे आपके पास 8 बिट डाटा है, 8 बिट डाटा में एक तो हो गई साइन बिट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, बाकी कितने बिट बचेंगे? सर 7। 17। 7 बिट आपकी मैग्नीट्यूड बिट होंगी, जिसको आप डाटा बिट या इंफॉर्मेशन बिट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे -25 है। -25 को साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो देखें आपके पास सेम बाइनरी कोड है मैग्नीट्यूड में। गौर करें, +25 के मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप देखें और -25 के मैग्नीट्यूड में देखें, दोनों सेम बिट्स नहीं है।
जो हाईलाइट मैंने की है। जी सर। तो चेंज कहाँ यस पे है? सर। यस जी सर। सर। चेंज कहाँ पे है? लेफ्ट साइड सर पर जीरो। Nine bit. साइन बिट पे। यहाँ पे 0 है, 0 का मतलब पॉजिटिव, और यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर होगी बात? साइन यस मैग्नीट्यूड सर। फॉर्म क्लियर जी होगी? सर। नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों सूरतों में मैग्नीट्यूड बिट्स सेम होंगी। किस फॉर्म में? साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के बारे में आपको पहले बताया था, कल आपको बताया था कि जो 1 है उसको हमने जीरो कर 0 कर देना और 0 को 1। 1 कर देना। तो यहाँ पे देखें आपके पास +25 है। +25 का बाइनरी कोड आपके पास क्या है? 0001101। ये कैसे जनरेट हुआ बता सकते हैं? सर 25 वेट divided by फार्मूला 2 जेन में रखें, वेट फार्मूला जेन में रखें। ये वेट है, ये लिखे हुए हैं वेट। देख रहे हैं 1 2 4 8 16 32 64 128 256, ये वेट चलते जा रहे हैं। 2⁻0 2⁻1 2⁻2 एंड सो ऑन। याद है कि नहीं? जी सर। ये आपके पास क्या है? वेट है। ठीक। तो अगर आपके पास -25 है, उसको आपने वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है, तो वो +25 बन जाएगा। ठीक है। उसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? उसको आप कन्वर्ट करेंगे ना। जी सर। हमने यही बात की है ना कि 0 को 1 करेंगे और 1 को जीरो करेंगे। जीरो। तो यहाँ पे आपके पास 25 है। 25 को जब आप वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आप उसको 1 को 0 में कन्वर्ट कर दें और 0 को 1 में कन्वर्ट कर दें। तो गौर करें, 1 की जगह 0 आ गया, आगे क्या है 2 0, तो उसकी जगह पे 2 1 आ गए, उसके आगे क्या है 1 1, तो 1 1 की जगह 0 0, फिर 0 0 0 1 बन गया। क्लियर है भाई? जी सर। जी सर क्लियर है। अच्छा, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है? टूज कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने कल भी बात की थी कि हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद आपने क्या करना है, उसके 1 को लीस्ट ऐड कर दें। सिग्निफिकेंट बिट में 1 ऐड कर दें। यस सर। तो वो क्या बन जाएगा? टूज कम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट। अब टूज कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो आपके पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव बना देता है और नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ पे देखें आपके पास +25 का कोड आपके सामने ये ऐसे ही है। जी सर। नहीं समझ आई? +25 का कोड कैसे आया ये? बाय वेट फार्मूला वेट फार्मूला। ये पहला वेट है 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16। अभी आपके पास 1 8 और 16 वाली ऑन है। 16 और 8 24 और +1 25। ये 25 का वेट के मुताबिक आपने बिट ऑन कर दी है, ऐसे ही ना? इस वेट को मैं यहाँ पे जी लिख दूं? सर लिखते हैं सर। टेंशन में आ जाते हैं आप लोग। अच्छा, ये आपके पास है। अब ये कितनी बिट्स है बता सकते हैं? कितने बिट्स है? सर 8। 8 है। तो यहाँ पे इसका मतलब मैं अगर इसको यहाँ से स्टार्ट लूँ, ये आपके पास 0 अगेन 0 अगेन 0 अगेन 1 1 0 0 1। ये आपके पास एक्चुअल डाटा है ना? यस सर। ऐसे ही है ना? जी सर। 2 यस सर। 6 और यहाँ पे कितने हमारे पास 2 0 और थे।
ऐसे ना? जी यस सर। सर। मैं इसको एडजस्ट करता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। अच्छा ये इसमें एक मिनट, ये डिलीट हो रहे हैं। टैब से नहीं होगा सर? गैप से कर, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ना, मैं बल्कि इसको ना ऐसे करता हूँ। कौन कौन सी बिट ऑन है यहाँ पे देखें, पहली, चौथी और पांचवी। 1, 8 और 16। हमारे पास एक ये बिट ऑन है, एक हमारे पास ये बिट ऑन है, और एक बिट ये ऑन है। ये जो रेड मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, तो इसके वेट को ऐड करें। 16 + 8 कितना हुआ? 24 और +1 25। ठीक है, हो गए टोटल। इसका वंस कम्प्लीमेंट निकालना है तो ये आता है। अगर टूज कम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 ऐड कर दें इसमें, तो आपके पास ये जनरेट होता है। ऐसे है ना? जी सर। पहले आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 थी, वो क्या शो करती है कि ये नंबर पॉजिटिव है। नंबर पॉजिटिव। अब आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपके पास 1 है, क्या शो करती है? नंबर नेगेटिव। नेगेटिव। अब मुझे कोई बता सकता है कि इस नंबर का इस साइन बिट को छोड़कर बाकी का वेट 25 बनता है? और है और ला 24 बनता है। जल्दी कर ला मैं बनता है सर। दोबारा सोच लें, पहले 3 1 है, फिर 2 0 है, फिर 2 1 है। बनता है सर। नहीं बनता सर। नहीं बनता। कैसे बनता है? ये पहले नहीं 3 बनता है, सर। ये पहले 3 है, फिर आगे वाले 2 हैं, 2 0 छोड़ के। ऐसे है ना? ये अंडरलाइन जो मैंने की है। यस सर। तो यस इनको ऐड सर। करो। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7। और ये आपके पास कितना है? 96। 96 है ना? 96 + 7 कितना हुआ? 103 103। ऐसे ही है? यस सर। तो ये तो आपके पास यस सर। -25 लिखा हुआ है, तो ये कंट्राडिक्ट नहीं कर गया? जी सर। तो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, वो ये चीज बताई थी कि अगर एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर सेम वैल्यू हो और उसको ऐड कर दिया जाए तो उससे आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आती है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपका आंसर इनवर्स नंबर बिल्कुल ठीक है। यानी अगर मैंने आपसे ये कहा था कि +5 और उसको ऐड कर दें +-5 से, ब्रैकेट में -5 लिख दें, यानी उसके रिवर्स से लिख दें, तो आंसर क्या आएगा इनका? 0। 0 आना चाहिए। तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दें तो आंसर आपका 0 आएगा। अब ये साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म से डिफरेंट हो गया। जी सर। अब ऐड करना है इसको, ऐड करते हैं जी। आपकी तसल्ली के लिए ऐड करते हैं। ऐड कहाँ पे करें? यहाँ पे कर लें, यहाँ पे करते हैं। आपके पास वैल्यू है 0 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, उसके बाद आपके पास वैल्यू है 1 1 1 0 0 1 1 1। ठीक है, और ये आपके पास एडिशन परफॉर्म करनी है आपने। एडिशन के लिए इस तरफ हमने राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। 1 + 1 क्या होता है? सर 0। 0 इधर आ गया। 1 क्या करेंगे? कैरी कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लें। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ये यहाँ तक था, चलें इधर ऐसे कर लेते हैं। अब ये आपके पास 1 + 1 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड, ऐसे ना? यस सर। यस सर। यस सर।
तो यहाँ पे अगेन 1 + 1 0 0 और 0 1 फिर आगे चला जाएगा, और ये फिर 1 + 1 0 और एक 1 आगे चला जाएगा, फिर 0 एक 1 आगे जाएगा, फिर 0 एक 1 आगे जाएगा, फिर 0 होगा, इसी तरह फिर 0, और ये आपके पास अगेन 0 और ये एक 1 आएगा। कितने हो गए? 6 6 हो गए, और ये 9 सर। 3 6 7 और ये 8 1 0। कितने हो गए? 2 4 6 8 9 9 हो गए, 9 बिट्स हो गई। जी सर। क्योंकि लास्ट आपके पास बिट जो होगी 1 + 1 होगी ना, तो उसको 0 1 लिख सकते हैं ना। जी Yes, sir. सर। आपके पास एक बिट एक्स्ट्रा जनरेट हुई, 1 कैरी जनरेट हुआ, जिसको हम क्या करते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं, जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। 8 बिट का डाटा ऊपर है, 8 बिट का डाटा नीचे है, तो आंसर भी 8 बिट में हमने लेना है। जब 8 बिट का आंसर आएगा तो वो 0 ही है, और 1 जो कैरी जी, सर। फॉरवर्ड हुआ है वो उसको हम डिस्कार्ड करेंगे। तो आपका इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कोड है, ये बाइनरी कोड जो लिखा हुआ है वो -25 का ही है। ठीक है? जी सर। यस सर। पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक एग्जांपल है -39। इसको 8 बिट फॉर्म में आपने लिखना है, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, 1's कम्प्लीमेंट और 2's कम्प्लीमेंट। तो इसका +39 पिक कर लें। वेट फार्मूला के मुताबिक आपने इसको लिख दिया है बाइनरी फॉर्म में, ऐसे ही है ना? यस यस सर। ये बाइनरी फॉर्म में लिख दिया है। अब आपने किसका लिखना है? साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म किसका लिखना है? -39 का लिखना है। -39 यस सर। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 और बाकी एज इट इज 7 बिट आपकी मैग्नीट्यूड बिट। यस सर। और करें, ये माइनस की जगह 1 आ गया और बाकी एज इट इज 7 बिट एज इट इज आ गई। ठीक है? उसके बाद जी 1's सर। कम्प्लीमेंट। 1's कम्प्लीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, जो 1 है उसको 0 कर दें, जो 0 है उसको 1 कर दें। तो ये आपके पास कितने 1 है? 3 ये 3 0 आ गए। ये आगे कितने 0 हैं? 00 2 तो डबल 1 आ गया। उसके बाद एक 1 है, उसकी जगह 0, और 2 0 की जगह पे 2 1 आ गए। ठीक है? क्लियर? यस सर सर। लेकिन हमने तो -39 का नहीं लेना था। तो जब भी आपने -39 का लेना है, आपने 1's कम्प्लीमेंट लेना है, तो आपको पता है कि आपने ओरिजिनल का आपने लेना होता है 1's कम्प्लीमेंट या 2's कम्प्लीमेंट, ओरिजिनल नंबर का, यानी पॉजिटिव वैल्यू का। जब भी आपने ठीक है सर। नेगेटिव वैल्यू को लेके चलना है, तो उसका आपने पॉजिटिव नंबर का कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो नेगेटिव के इक्वल होगा। ठीक है? मतलब ये आप ये कह रहे हैं जी कि जो हमारा आंसर निकला ये उसके बराबर है। हाँ, -39 के इक्वल है, यानी 1's कम्प्लीमेंट फॉर्म में। ठीक है सर, समझ आ गई। अच्छा, अब सर जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो हमारी ओरिजिनल नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, ये आपकी ये वाली जो -39 है ना, इसकी ये बनता है कोड। ठीक है? और ये कोड कहाँ से निकाला आपने? 39 का 1's कम्प्लीमेंट निकालने से। हमेशा जब भी आपने कम्प्लीमेंट लेना है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी, नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। मैंने तो आपको यही बताया ना। हाँ जी सर, समझ आ गई। हमने इक्विवेलेंट नंबर लिखना है। यहाँ पे इक्विवेलेंट नंबर ये -39 है, तो माइनस में आपके पास वैल्यू है डेसिमल वैल्यू। उसको जब आप बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 नहीं होना चाहिए? यस सर। तो ये 1 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू है। और यहाँ पे ये नंबर पॉजिटिव में था, पॉजिटिव में था ना, 0। यस सर। तो ये पॉजिटिव का 2's कम्प्लीमेंट या 1's कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। नहीं? जी सर, समझ आ आगे गई। समझ सर। अब 2's कम्प्लीमेंट में देखें,
वंस कम्प्लीमेंट के बाद 1 ऐड करते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, वो आपका 2's कम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्लियर? इसी तरह एक और एग्जांपल है जिसको आपने परफॉर्म करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है वो ये है कि साइन नंबर से आपने डेसिमल वैल्यू जनरेट करनी है। साइन नंबर से आपने डेसिमल वैल्यू जनरेट करनी है। तो उसके जो मेथड है वो ये है कि आपने तमाम मैग्नीट्यूड बिट के अंदर से जो साइन मैग्नीट्यूड पहली फॉर्म है, साइन नंबर की जो पहली फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म थी सर? बाइनरी। मैंने आपको बताया था साइन नंबर्स को हम 3 फॉर्मेट में लिखते हैं। साइन नंबर्स को 3 फॉर्मेट में लिखते हैं, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, वंस कम्प्लीमेंट फॉर्म और 2's कम्प्लीमेंट फॉर्म। यही बताया था ना अभी ये देखें ना, यस ये देखें, जी सर। ये डेफिनेशन में आप देखें, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख सकते हैं, वंस कम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं और 2's कम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। किसको? साइन नंबर को। ठीक है? यस सर। अब पहली फॉर्मेट आपके पास क्या है? साइन मैग्नीट्यूड। उसको हमने देख लिया कि किस तरह से लिखा जाता है। अब इसमें से हमने क्या निकालना है? डेसिमल वैल्यू जनरेट करनी है। तीनों फॉर्म से हमने डेसिमल वैल्यू जनरेट करनी है। डेसिमल वैल्यू कैसे जनरेट करते हैं? साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमारे पास जो मैग्नीट्यूड बिट्स हैं उसके जितने भी वंस हैं, और जहां जहां पे भी वंस हैं उनके वेट को पिक कर लें, तो आपके पास डेसिमल वैल्यू बन जाएगी। अब डेसिमल वैल्यू लिखने के बाद फिर आपने ये डिसाइड करना है कि साइन बिट कौन सी थी, 0 थी या 1 थी। अगर 0 थी तो आपने उस वैल्यू के साथ प्लस लगा देना है, अगर 1 थी तो उस वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा देना है। अब यहाँ पे एक बाइनरी वैल्यू दी है, साइन बाइनरी वैल्यू दी है, जिसको साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा गया है, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये वाली बिट जो है जिसको 1 अनहाईलाइट किया हुआ है, ये आपकी साइन बिट है और बाकी मैग्नीट्यूड बिट है। मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड बिट के अंदर जो जो 1 है उसका वेट कैलकुलेट कर लें। मैग्नीट्यूड बिट में जहां जहां पे 1 है उसका वेट कैलकुलेट कर लें। अब 1 यहाँ पे है पहला, तीसरा और 21। तो इनके वेट कैलकुलेट कर लें। 16 + 4 + 1 तो 21 डेसिमल वैल्यू आई है। डेसिमल वैल्यू तो आ गई। अब आपने ये देखना है कि जो साइन बिट थी वो 1 थी या 0 थी। अगर 0 थी तो आपने इसको एज इट इज रहने देना है और प्लस लगा देना। अगर 1 थी तो इसका मतलब आपने उसके साथ माइनस असाइन कर देना। क्लियर? जी सर, क्लियर है। यस सर। और यहाँ पे देखें एक बाइनरी फॉर्म आपके पास और है जिसको साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म कहते हैं। साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म दी हुई है, आपने इसकी भी डेसिमल वैल्यू निकालनी है। तो वेट फार्मूले के मुताबिक आपने वेट कैलकुलेट कर ली जहां जहां पे 1 है, और उसके बाद देखें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिया। ठीक है? जी सर। यस। नेक्स्ट है हमारे पास वंस कम्प्लीमेंट। वंस कम्प्लीमेंट के बिहाफ पर आपने डेसिमल वैल्यू जनरेट करनी है। वंस कम्प्लीमेंट के बिहाफ पर आपने डेसिमल वैल्यू जनरेट करनी है। तो आपके पास वेट फार्मूला है, उसी तरह से वेट फार्मूला आपने लिख देना है। जो आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वेट के लिए यूज होती है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो आपकी साइन के लिए यूज होती है, उसके साथ आपने माइनस का सिंबल लगा देना है। यानी आपने उस वेट के साथ माइनस का सिंबल लगा देना है। ठीक है? अच्छा, अब वंस कम्प्लीमेंट में देखें आपके पास ये वैल्यू है 000 101 11। इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया। वैल्यू को लिखने के बाद इनके वेट कैलकुलेट कर लें। वेट कैलकुलेट हो गए?
बोलते ही नहीं टाइम कम है, अब 10 मिनट रह गए। वेट जी सर। कैलकुलेट हो गए, ठीक है। अब मोस्ट जी सिग्निफिकेंट बिट कौन सी थी? 0 थी, तो लिहाजा ये प्लस 23 हो गया, ठीक है। Yes, sir. जी इस सर। तरह आपके पास एक और साइन बाइनरी नंबर है जिसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है। जब नेगेटिव वैल्यू है तो आपने क्या करना है, आपने उसका नेगेटिव वेट आपने कैलकुलेट करना है। यानी ये बिट अनेबल है ना, तो 2⁻7 128 होता है, उसके साथ माइनस है, माइनस ऐड हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो भी वेट निकला उसमें -128 ऐड कर दें और उसके बाद 1 का आपने इजाफा कर देना। तो इस तरह से आपके पास -24 में 1 का इजाफा करेंगे तो -23। तो इसका मतलब ये वाला जो कोड है ये +23 है और ये वाला जो कोड है -23 है। क्लियर? ये कौन सा मेथड सर। था? हाँ जी, नो सर, क्लियर नहीं हुआ। ये वंस कम्प्लीमेंट का मेथड था। वंस कम्प्लीमेंट साइन डाटा के लिए साइन बाइनरी नंबर्स को जब वंस कम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट किया गया, अब ये वंस कम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इसमें से आपने डेसिमल वैल्यू निकालनी है। डेसिमल वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे वही वेट फार्मूला पूरा लिख दें 8 बिट के लिए, लेकिन जो 8वीं बिट है वो साइन के लिए यूज होती है, प्लस या माइनस के लिए। तो उस वेट के साथ आपने माइनस का सिंबल लगा देना है, ठीक है। अगर प्लस होगा तो ये काउंट ही नहीं होगा। अगर प्लस होगा नंबर मींस के 0 होगा उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो ये वाला वेट शामिल ही नहीं होगा। अगर माइनस होगा तो ये वाला वेट शामिल हो जाएगा, ठीक है, 1 होने की वजह से। लेकिन हमने लगाना सबके साथ ही है। लगाना सबके साथ, आप बेशक इसके साथ ना लगाएं, कोई इशू नहीं है पॉजिटिव वैल्यू के साथ, क्योंकि आपको उस वक्त आइडिया नहीं होता ना कि आप पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं या नेगेटिव। अब आपको पता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ओके ओके सर। फिर उसके बाद +1 कर देंगे तो आपके पास -23 उसका ओरिजिनल आंसर आ जाएगा कि ये जो कोड लिखा हुआ है ये -23 का कोड है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास टूज कम्प्लीमेंट से हमने डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो टूज कम्प्लीमेंट से हमने डेसिमल वैल्यू इसी तरह से कैलकुलेट करनी जिस तरह से वंस में की है, जिस तरह से यहाँ पे की है, सेम। लेकिन यहाँ पे आप 1 ऐड कर रहे हैं, टूज कम्प्लीमेंट में 1 ऐड नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आपने लिख देनी। अब गौर करें, यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू है, इसको वेट फार्मूला के तहत हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया और यहाँ पे इसका जो आंसर आया +86 आया है। जब आप टूज कम्प्लीमेंट में इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है -86। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, यहाँ पे 1 ऐड नहीं किया, ठीक है। तो जस्ट उसका माइनस वेट जो है वो ऐड हो गया और उससे जो रिजल्ट आया वो आपका ओरिजिनल डेसिमल वैल्यू आ जाती है। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रेंज। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास अगर 8 बिट का डाटा हो, 8 बिट का डाटा हो तो उसमें कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है? 8 बिट में कितनी वैल्यू? 256 से 256 56। कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? रेंज बताएं, रेंज। 2 की पावर 8। रेंज आपने बतानी है 0 से लेकर 255 तक। आप देखें ना, आपके पास जो वेट फार्मूला है वो क्या है? वेट फार्मूला आपके पास यही है ना कि ये आपने 128 आखिरी बिट, 8वीं बिट, 7वीं बिट, और इस तरह से आपके पास ये वेट फार्मूला हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ तो ये सारी बिट ऑन होगी या सारी बिट ऑफ होगी या इन बिट का कॉम्बिनेशन होगा। अगर इन सबको कैलकुलेट करें, सबको एडअप करें तो आपके पास वैल्यू आती है 255। ऐसे ही है जी सर। और मिनिमम वैल्यू इसकी हर बिट की, हर वेट की मिनिमम वैल्यू 0 प्लेस कर दें तो इनिशियल वैल्यू आपकी क्या बनेगी? 0 और फाइनल वैल्यू आपकी बनेगी 255।
255 और बाकी वैल्यू जो होगी, जो भी होगी वो इसके दरमियान में होगी, इन बिटवीन होगी, यानी 0 1 का कॉम्बिनेशन। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं साइन न्यूमेरिक डाटा की, साइन इंटीजर्स की, साइन बाइनरी नंबर की। तो क्या ख्याल है, ये 8 की 8 बिट यूज होंगी साइन में, साइन डाटा में? सर 7 होगी मैग्नीट्यूड। 7 होंगी। 7 सर। आखिरी जो बिट है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो आपकी साइन में यूज होती है। तो इसका मतलब प्रीवियस 7 बिट यानी पहली 7 बिट आपकी डाटा के लिए यूज होंगी, पहली 7 बिट आपकी डाटा के लिए यूज होंगी। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली जो बिट होगी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यहाँ तो 0 होगी या 1 होगी, ऐसे ना? यस जी सर। सर। यस सर। और हमने ये भी बात की थी कि जैसे जैसे बिट बढ़ेगी उसका वेट डबल होता जाएगा, ये पढ़ा था हमने। जी जी सर। सर। और जैसे जैसे यस बिट सर। जी जैसे सर। जैसे बिट कम होगी उसका वेट क्या होगा? हाफ। हाफ होगा। हाफ। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल वेट था 255, यहाँ 256 हमारे पास टोटल वैल्यूज थी, ऐसे थी ना 8 बिट के बिहाफ पर। जी सर। अब अगर आप एक बिट को कम कर दें, साइन बिट को कम कर दें, तो बाकी कितनी बिट बच गई? 7 बच गई। 7 7 सर। हो गई ना। 7। अब 7 के बिहाफ पर वेट भी तो हाफ होगा। जी सर। यस सर। वेट हाफ होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी 256 को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 128 और 128। जी सर। सर 256। 256 को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना, 128 128। जी सर। यस सर। तो एक आपका, क्योंकि आपका जो 8वीं बिट है वो साइन के लिए यूज होनी है, वो यहाँ तो 0 होगी या 1 होगी। तो इसका मतलब इन तमाम वेट्स के लिए एक बार वो 0 होगी और एक बार वो 1 होगी। तो इसका मतलब आधी वैल्यू नेगेटिव होगी, आधी वैल्यू पॉजिटिव होगी। नहीं समझ आई? नहीं आई सर। नो नहीं सर। नहीं। जब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होगी तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, इन सारी वैल्यू का जी सर। कॉम्बिनेशन पॉजिटिव होगा, ऐसे ही है। जी सर। जी जब ये सर ऐसे 1 ही। होगी, जब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होगी तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। जी सर। यस तो सर। इसका मतलब आधी आधी वैल्यू आपकी नेगेटिव साइड पे चलेगी, आधी वैल्यू आपकी पॉजिटिव साइड पे चलेगी। जी ठीक सर। है कि नहीं? अब जी आप सर। अब आपके पास जो ओरिजिन होता है वो 0 होता है, ओरिजिन जो होता है वो 0 होता है। 0 से हाफ इस तरफ लेके जाए माइनस साइड पे, तो आपके पास -128 आता है। जी। और अगर 0 से आप पॉजिटिव साइड पे जाएंगे तो 0 तो आपने कंसीडर कर लिया पहले, अब 0 दोबारा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, तो +127 तक आप जाएंगे। तो ये रेंज बनेगी 8 बिट के साइन डाटा के लिए, 8 बिट के साइन डाटा के सर लिए। समझ नहीं आई, समझ नहीं आई सर। फार्मूला, चले फार्मूला देख लें, फार्मूला देख लें। हमारे पास रेंज का फार्मूला क्या है? -2n-1 2 +2n-1 -1। n की जगह पे आप कंसीडर करें आपके पास 8 बिट है। n क्या है? नंबर ऑफ बिट। n आपके पास 8 है, तो 2^8 -1 कितना हो गया? 7 सर। 2^7। और 2^7 कितना होता है? 128। यस सर। तो -128 हो गया। यस सर। और यहाँ पे 2^8 -1 7 -1, 2^7 128 -1 127। 127। तो यहाँ से देखें -128 से लेकर +127 तक, तो यही रेंज है जी सर। 8 बिट के लिए। इसी तरह आपके पास 16 बिट का अगर डाटा है तो 16 बिट में जो अनसाइंड डाटा होता है वो 0 से लेकर